अभी भी बहुत विविध तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये एक अच्छा नया पहली बार मैं देख रहा हूँ। आप इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, आपको नहीं आनंद आएगा। हाँ, तो फिर आप, मैं भी एक जगह था, वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। अक्सर क्या होता है कलाकार के साथ, जब पैसा नहीं मिलता तब मन से गाता है, जब पैसा मिलना शुरू होता है तो फिर मुंह से गाता है, और ज़्यादा मिल जाए तो फिर वो लिप मूवमेंट करता है। क्योंकि कला का मन जो है, कलाकार का मन, और आजकल कविता की ये स्थिति हो गई है कि उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी, पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए। हाँ। क्योंकि हृदय गायब होता जा रहा है कविता से, बुद्धि हावी होती जा। पहले लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ हृदय का करते थे, तो हृदय तक कविताएं पहुंचती थी। अब बुद्धि का इस्तेमाल होने लग गया तो ना कभी भी किसी भी हालत में हृदय तक वो कविताएं नहीं पहुंच पाती हैं। अच्छा लिखो कहना ही आसान है, पर क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा बिकता नहीं है। पर क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा बिकता नहीं है। फिर अच्छा भी लिखूं तो अच्छे लोगों के लिए तो लिखा जाए। तुमने सीख तो दे दी, पर भाई इधर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। तुमने सीख तो दे दी, पर भाई इधर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। यार तुलसीदास तो मैं भी बन सकता हूँ, पर किसी राम को तो लेकर के आओ, पर किसी राम को तो लेकर। और एक कविता है मेरी जिसमें इस देश की समस्याएं और समस्या का समाधान ही समस्या है। दूसरी दृष्टि से सोचा है मैंने। हमारी कुछ गंभीर समस्याएं हैं, कैसे सुलझाएं, सवाल है। देश के नेताओं के पास जाएं, उन्हीं की वजह से तो समस्याएं हैं। अब कोई जवाब नहीं मिलता, मैं कहाँ जाऊं। रिश्वत ने नाक में दम कर रखा, किससे कहें। थाने में रिपोर्ट लिखाओ, लिखने वाला ही मांगता है। तो अदालत के दरवाजे खटखटाओ, वहाँ तो चपरासी से लेकर हाकिम तक मांगता है। न्याय करना भी इस देश में धंधा है, कानून अंधा है, मैं कहाँ जाऊँ। आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, ऐसे नहीं बुद्धिजीवी को समझोगे इसका। न्याय करना भी इस देश में धंधा है, कानून अंधा है, मैं कहाँ जाऊँ। बस क्या ये वही व्यक्ति है जो चोर व बेईमान है। चुप रहो, ये हमारे दल में आ गया बड़ा महान है। क्या ये वही व्यक्ति है जो चोर व बेईमान है। चुप रहो, ये हमारे दल में आ गया बड़ा महान है। कितना चरित्रवान है, आप भी सोचिए, कितना सहना पड़ता है। कीचड़ को गंगा जल करना कहना पड़ता है। राजनीति इस देश की हमें यही सिखाती है कि शूर्पणखा अयोध्या में आ जाए तो सीता कहलाती है। राजनीति इस देश की हमें यही सिखाती है कि शूर्पणखा अयोध्या में आ जाए तो सीता कहलाती है। चपरासी उबासी ले रहा है, ऑफिसर के पास जाओ, ऑफिसर ऊँग रहा है,
मंत्री के पास जाओ, मंत्री मदहोश है। प्रधानमंत्री के पास जाओ, प्रधानमंत्री को अपने अलावा किसी का भी होश नहीं है। राष्ट्रपति के पास जाओ, राष्ट्रपति खामोश है। तो देश के मसीहा के पास जाओ, आप क्या जाने क्या हो गया था। इस देश का हर एक महान व्यक्ति एक नारा देने के बाद मौन हो गया था। तो फिर ईश्वर के पास जाओ, घाव यही तो गहरा है, ईश्वर तो मेरे देश का बरसों से बह रहा है। मरहम कोई नहीं लगाता, मैं कहाँ जाऊं। क्या ये वही व्यक्ति मेरा गांधी कहाँ गया? राजघाट, उसका सिद्धांत शमशान घाट। मरने के बाद कुछ काम में आता है? हाँ, हम लोगों को चुनाव जिताता है। और हमारे द्वारा पता नहीं एक साल में कितनी बार मार दिया जाता है। इन सवालों को पूछने वाला मैं और कोई नहीं, भारत हूँ। ना कुछ पूछना चाहूँगा, ना कुछ पूछूँगा, क्योंकि कोई भी तो ऐसा नहीं जो इस अनाथ को पाल पोस कर बड़ा कर सके, अपने पैरों पर खड़ा कर सके। फल सब खाना चाहते हैं, पानी कोई नहीं सींचता। फल सब खाना चाहते हैं, पानी कोई नहीं सींचता। हंसना सब चाहते हैं, आंसू कोई नहीं पहुंचता। जागरण की आवाज़ देते देते मैं खुश हो गया हूँ और इतनी कम उम्र में खंडर हो गया हूँ। आगे कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। नहीं, रूप तो वही, आवाज़ दूसरी के साथ। मुल्क में दिक्कत क्या हो गई? विचारधारा लेखक की तो हो सकती है, पर लेखनी विचार से जुड़नी चाहिए। दिक्कत ये हो गई कि हमारी लेखनी विचारधारा से जुड़ गई। पहले दलित साहित्य वो होता था जो दलितों के ऊपर लिखा जाता था। अब दलित साहित्य वो है जो दलितों के द्वारा लिखा जा रहा है। दलित साहित्य में अगर देखा जाए तो प्रेमचंद ने कम बड़ा काम किया है इसमें, है, पर वो नहीं माना जाएगा। वो माना जाएगा जो कि दलितों के द्वारा लिखा गया है, और वो एक तरह का विश्वमन करते हैं। तब जा करके दिक्कत आती थी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा अपराध किया, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन। तो ही तकलीफ हो रही है। मैं इन सारे ऋषि मुनियों से जिन्होंने ये बात बनाई है व्यवस्था, उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, लेकिन सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है? काश की सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो आज ये हालात नहीं होते। मैं आज तक नहीं समझ पाया यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हमने उसको अपने से बेहतर माना होता तो एक बेहतर समाज में हम लोग जी रहे होते। कई तरह की घटनाएं घटती रहती हैं इस मुल्क में। नेताओं ने कोई बड़े प्रोजेक्ट तो दिए नहीं, छोटी सोच रख करके आप बड़े पद पर बैठ जाते हैं। अब राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है।
राजा का काम ये नहीं कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना शुरू करेंगे। अब भाजपा कहती हम देश में मंदिर बनाएंगे, कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। राजा का काम नहीं कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम है पूरे देश को मंदिर बनाए। एक बड़ी सोच रखिए। हम जाते हैं ब्याह शादी में, वर वधू को आशीर्वाद देते हैं, तेरी राम सीता जैसी जोड़ी बनी रहे, शंकर पार्वती जैसी। उससे बेहतर आशीर्वाद दो, उसे आशीर्वाद दो कि तेरी जोड़ी तेरे दादा दादी जैसी बनी रहे, ताकि आपने उनकी ज़िंदगी को देखा, जिनको आपने स्पष्ट में ज़िंदगी में दिया है, तो आशीर्वाद वो ज़्यादा बेहतर होगा जब ये होगा। इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से हालात ये हो गए, पत्रकारिता खत्म हो गई, पेटकारिता शुरू हो गई। पत्रकार को वो सोचना पड़ता है जो उसका मालिक सोचता है, और उसका मालिक वो सोचता है जहाँ वो बिका हुआ होता है। तो अगर आप पत्रकारिता को कर ही नहीं पा रहे हैं, हो ही नहीं पा रही है आज की तारीख में, तो वो बात हो गई। आ जाइए। पहली बार लगा कि मेरी फोटो भी खींचने के लायक है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक कविता सुना देता हूँ। इस कविता को ओशो ने भी अपने भाषणों में इस्तेमाल किया है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। मेरी दो तीन कविताएं ओशो ने अपने भाषणों में इस्तेमाल की। ओशो हास्य के बहुत प्रेमी थे। ओशो कहते थे जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और हकीकत में हंसते आप तब हैं जब किसी की तकलीफ में आप रोना सीख जाते हैं। अगर किसी की तकलीफ में आपको रोना नहीं आता तो आपको हंसने का हक नहीं दिया किसी ने। पर विचार अंतिम नहीं होता। पर मैं कहता हूँ, ओशो कहते हैं जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता हूँ जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। आप किसी के आंसू पहुँच दीजिए, फिर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं ईश्वर ही आपके लिए प्रार्थना करता रहेगा। और मेरा तो एक ही मानना है कि 100 आंसुओं पर कविता मत लिखो, किसी एक के आंसू पहुँच दो, उससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता। वो मेरी कविता है सूफनखा नाक काटगी। एक रामलीला में मैंने लक्ष्मण का रोल किया था। मुझे सूफनखा की नाक काटनी थी, लेकिन सूफनखा ने मेरी काट दी। लोग लुगाइयों, सज्जन भाइयों, थाने एक राज की बात बताऊं कि रामलीला में मैं लक्ष्मण को रोल किया था। उनको एक किस्सा सुनाऊं कि जै दिन सूफनखा की नाक कटनी थी, उन दिन मैं अकड़ो अकड़ो सो स्टेज पर बैठो या सोचे तो, रे लक्ष्मण आज तो तेरी जय जयकार बुलेगी। पर तभी स्टेज पर बेलन आयो, अइया लागो जइया कोई आने से पहले अपनो विजिटिंग कार्ड भिजवावे, और वो बेलन के पीछे पीछे ही मेरी घराड़ी आ जावे। और लोग यह सोच के कि सूफनखा आ गई, ताली पीटी, मैं चुपके से अपनो माथो पीटो। पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलो, थारी घराड़ी तो बिल्कुल ही सूफनखा लगे है।
थे कि ही नाक काट दो। मैं बोलो रे डायरेक्टर, काटनी तो दूर, में तो आज तक छुई भी को नहीं। वाह बोलो थे लक्ष्मण बना हो तो थाने काटनी पड़ेगी। मैं पास खड़ा रामचंद्र जी से कही, रे भाई आज तू मेरी इज्जत रख ले और सूफन खां की नाक काट दे, बाद में चाहे रावण मेरे से ही मरवा लिए। पर रामचंद्र जी क्यों मक्खी का छाता में हाथ देवे था, साफ मना कर गयो। मैं तुलसीदास जी ने कोसने लगो, रे तुलसीदास तू तो रामायण लिख कर चलो गयो, पर मेरी जान ने तो महाभारत कर दी। लक्ष्मण के तेरे दुश्मन लगे तो, जो सारा काम तो रामचंद्र जी से कराया और नाक लक्ष्मण से कटवाई, पर कोसने से के हुए तो मैं डर के मारे थर थर कांपने लगो। और लोग यह सोचकर कि मैं गुस्सा के मारे कांपू हूँ, ताली पीटी, पर ताली पीटने से जोश थोड़ी आवे था। पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलो, जी अब थे कड़क कर बोलो, रे रावण की बहन सूफन खां दूर हट वरना तेरी नाक काट लूँगो। पर मेरे में किसी कड़क दरी थी, किसा डायलॉग याद रहे था। मैं सारा डायलॉग भूल कर बोलो, रे कल्लू की माँ मैं तेरो इकलो तो पति लागू हूँ, आज तू मेरी इज्जत रख ले और मेरे से नाक कटा ले, घर जाके चाहे मेरी गर्दन ही काट दी है। पर मेरी घराड़ी के तो चंडी चढ़ रही थी, वह थोड़ी ही देर में मेरी नाक काट करके लहू लुहान कर दी और लोग ताली पीटी। लोगों ने तो नाक कटने से मतलब थो, चाहे लक्ष्मण की कटो चाहे सूफन खां की। सोहे भाइयों, मैं तो नाक कटा कर घर न आयो और यह सोची कि आज पूरे देश में हो रही है, आज जै की नाक कटनी चाहिए बै की कटे कोनी, जै की रहनी चाहिए बै की रवे कोनी। आज जब लक्ष्मण की नाक काटी जावे है तो यह जनता तालियां बजावे है, तालियां बजाती हुई जनता भूल जावे है कि नाक उसकी भी कटी हुई है, इज्जत उसकी भी गई हुई है, आत्मा उसकी भी बिकी हुई है। अभी रिकॉर्ड मत करो, आज रिकॉर्ड करके कल अपने पति को हंसाओगी। मेरे भरोसे ब्याह करके लाई थी जी। अपने भरोसे अपने पति को हंसाओ, मेरे भरोसे क्या करते। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चलेगा। वी ऑल आर स्पाइलिंग आवर टुडे फॉर चिल्ड्रंस टुमारो। अपना भविष्य नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए आज बर्बाद कर रहे हैं। अब जैसे कितने लोग यहाँ बैठे, मेरी सबसे कम उम्र का मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं बन गया। बहुत हो जाता है हमारे साथ। तो दिक्कत ये कि अभी 3 साल पहले निगम बोध घाट में एक आदमी मिल गया और बोले शर्मा जी कैसे चल रहा है। मैं ठीक, प्रोग्राम कर रहे हो? हाँ जी कर रहा हूँ। कविताएं लिख रहे हो? मैंने हाँ जी लिख रहा हूँ, एक आध हो जाए। मैं तेरे यहाँ कोई ऐसा फंक्शन हो तो बुला लियो भैया।
किसी और के फंक्शन में काय को वो कर रहा है, सीधी सी बात है। अभी कई घटनाएं जिंदगी में घटती रहती हैं। हवाई जहाज में मैं बीच में आ रहा था, एक इधर से आया, बोले शर्मा जी, बोले हाँ, मैं आपको कभी नहीं मानता। मैंने मिला हाथ, मैं भी अपने आप को नहीं मानता। कम से कम मेरे जैसे विचार का एक व्यक्ति तो आया इस मुल्क के अंदर। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से एक ही बात कहता हूँ, इस मुल्क में जो भी आदमी तोड़ने की बात करे, चाहे धर्म के नाम पर या किसी के नाम पर, आप छापना बंद कर दो, वो दिखाना बंद कर दें, तो मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर सकते हो। तुम टीआरपी देखनी बंद कर दो, तुम सर्कुलेशन देखना बंद कर दो यार, दोनों एक बार मुल्क देखना शुरू कर दो तो हम बेटर भारत में जी सकते हैं। हम लोग नेगेटिव हैं। 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे, भगवान प्रसन्न हो गए, तीनों से कहा एक एक बार मांग लो। तो अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले मुझे भी गोरा, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांग ले। फिर कुछ नहीं, चेंज साड़ों को फिर से काला कर दो। हम नहीं तरक्की करना चाहते, दूसरे का सत्यानाश हो जाए। और हमारे देवी देवता भी नेगेटिव थे, शुरुआत उन्होंने की। सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, देवी देवता उसके पीछे पड़ गए, बोल झूठ। नहीं बोला तो उसे शमशान घाट तक पहुंचा दिया। मैं कहता हूँ देवताओं, तुम्हें क्या टेंशन थी, एक आदमी सत्य बोल रहा था, तुम किसी झूठ बोलने वाले को सताते तो वो सत्य बोलने लग जाता। तुम लोग नेगेटिव हो गए, इसलिए हम लोग भी नेगेटिव हो गए। हमारे कई सीरियल आते हैं, उसमें देखा एक महिला अपने पति की याद में जा रही थी, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे, ऋषि मुनि को उसने प्रणाम नहीं किया। ऋषि मुनि ने उसे श्राप दे दिया, जा तू अपने पति को भूल जा। किसी को और कह दिया, जा तू पत्थर क्यों जा। अरे तू तपस्या कर रहा था कि उस लुगाई को देख रहा था, तुझे क्या टेंशन हो रही थी, अपने पति की याद में जा रही थी। ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो इंद्र अपनी अप्सरा भेज देता था, जाओ उसकी तपस्या तोड़ी आओ। और राक्षस तपस्या करते थे तो देवी देवता हथियार देने पहुंच जाते थे। अगर देवी देवता सही लोगों को वरदान देते, गलत लोगों को श्राप देते, तो आज हम भी पॉजिटिव हो गए होते। हमारे तो धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अगर किसी काम पर निकलो और सामने से अर्थी निकल जाए तो कहते हैं अच्छा शगुन है। और मैं एक ही बात कहता हूँ, जिस मुल्क में किसी की मौत आपका शगुन बन जाएगी, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जिस दिन किसी की हंसी हमारी हंसी बनेगी, जिस दिन किसी का आंसू बनेगा, तब एक सुनहरा भारत हमारे हाथों में होगा। अभी क्या है, जैसे मैं तो मंदिरों के सेठों से, कल भी था गुवाहाटी में, काठमांडू में, अरबपति लोग थे सारे। मैं एक ही बात कही, मैंने मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके द्वारा। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की सेवा करते हैं। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर काम उस ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि हम उस दिशा में सोचते नहीं हैं। मुझे पूछा किसी ने कि तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला भारी होगा। बोले क्यों होगा?
मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। तो धार्मिकता वो होनी चाहिए। एक आदमी कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, पूरा शहर उससे नास्तिक कहता था। एक दिन पत्नी ने उठाया, बड़े नास्तिक बनते हो, कभी भगवान का नाम नहीं लेते। रात को गजब हो गया। उसने कहा क्या हुआ रात को? बोले रात को तुम्हारे सपने में मुंह से राम निकल गया। उस आदमी ने एक वाक्य कहा, प्राण छोड़ दिए। उसने कहा जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा है। तो हमारी धार्मिकता वही भी है, हमने उसके अर्थ बदल दिया। अगर यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, मंच से भी कहता हूँ कि मैं ईश्वर से बड़ा हूँ। इसलिए बड़ा हूँ कि मैं, मेरे अंदर रहता है वो। जो मेरे अंदर रहता है मेरे से बड़ा कैसे हो जाएगा? और वो चाहे मुझसे बड़ा हो ना, तो अपने अंदर मुझे रख ले। तो धार्मिकता को कई ढंग से आप वो कर ले। एक भूखा गया एक सेठ के पास, बोले सेठ भूखा हूँ, रोटी खिला दे। रात सेठ बोला मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, 15 मिनट कोई राम का नाम जपता, उसे रोटी खिला देता हूँ। उस आदमी ने कहा मैंने आज तक नहीं लिया, अब क्या लूँगा? सेठ बोला रहने दे। बाद में सेठ ने देखा वाकई भूखा है। बोले ऐसा कर, तू 1 मिनट राम का नाम जप ले, तुझे रोटी खिला दूँ। उसने कहा ना सेठ मैंने आज तक नहीं लिया, अब कैसे लूँगा? आखिर में सेठ भी थक गया। बोले देख मेरे भी सिद्धांत हैं, तू एक बार राम का नाम ले दे, तुझे रोटी खिला दूँ। उस आदमी ने फिर मना कर दिया और मर गया। रात को सेठ को दिखे भगवान राम। बोले बड़ा पाप किया रे, आज तो एक को मार दिया तैने सेठ। बोले पापी तो वो था, आपका नाम तक नहीं लेता था, आप मुझे कह रहे हो पापी हूँ। बोले नहीं पापी तू है। बोले मैं कैसे हूँ? बोले एक बार बता सेठ, जो आदमी मरा भूखा, उसकी उम्र क्या होगी? उसने कहा भगवान राम होगी कोई 60 साल। तो भगवान राम ने कहा सेठ जानता तो मैं भी था, वो मेरा नाम नहीं लेता। मैं 60 साल तक उसे खाना खिलाता रहा, तो एक टाइम का खाना भी उस व्यक्ति को नहीं खिलाता। तो हमारी आस्थाएं जो हैं, मंदिर में भी जाते हैं तो हम दान नहीं देते, विज्ञापन देते हैं। एक पंखा भी लगवाएं तो उस पर खानदान का नाम लिखवा देंगे। एक से एक सीडी पर नाम लिखा था, आपने दान कहाँ दिया? तो आपने तो विज्ञापन दिया इस मुल्क पे। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आज भी भगवान घोषणा कर देना, कल सुबह पहले जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर में आएगा उसे मैं अपने पास बुला लूँगा, खाली हो जाए सारे, सबसे पहले पुजारी भागेगा। हमारी आस्थाएं जो हैं उस वो विपरीत होती चली गई। तब कुछ पतियों, आप वैसे भी आपको मैं बता दूं, एक तो कभी भी जिंदगी में आप एक्सरसाइज मत करना, और जो जिम जाते हैं वो जिम जाना भी बंद कर दें। दौड़ लगाना, जिम जाना सब बंद करो, उम्र कम हो जाएगी आपकी। वैज्ञानिक आधार, घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और धार्मिक आधार भी है, भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे, उससे ज़्यादा एक सांस नहीं ले सकते। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा हुआ तो। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। अभी तो क्या मैच महिलाएं हैं साहब। एक तो महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बड़ा कोमल होता है, आवाज़ से ही पता लगता है। मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सिर महिला के कंधे पे टिक जाए,
एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दी। ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया। महिला को नींद आ जाए, उसका सर आपके कंधे पे टिक जाए, आपको अम्बाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन देखो ये होता है। अच्छा, इतने युद्ध महिलाओं ने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करवाई थी, अपना कोई लेने देना नहीं था, अगली बस बाल खोल करके बैठी थी। उसके बाल बंधवाने के चक्कर में इतनी लाशें बंध गई जिसका कोई हिसाब नहीं। हमें मरने का कोई दुख नहीं, तकलीफ इस बात की है, बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। भाई इतना तो कम से कम डिजर्व करते थे, आई एम सॉरी, फिर मरने चले जाते, कैसी बात है। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ हो और एक भी लुगाई ने लड़ने की सोची तक हो। ये तो हमें ही पटापट मरवाती रही और कोई बात नहीं। अच्छा, कहीं भी कितनी भी महिला हो, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, और हम पति तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आज तक। और समर्थन तो इस बात पर चाहिए जबकि कमाई हमारी। अगर महिलाएं कमा रही होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते हैं। देखिए, आज की तारीख में इस मुल्क में दो आदमी इंटेलिजेंट हैं, एक तो मोदी जी, दूसरा जो बोल रहा है बस। अगले ने ऐसी बात कह दी कि कोई पकड़ नहीं सकता। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहता जो आप उसको कटघरे में काट। मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले शादी वाले दिन ऐसी बात कह दी, आज तक पकड़ नहीं पाई। मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, ना तारीख बताई ना सन बताया, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ो। मैंने भी अपनी लुगाई से ब्याह वाले दिन कहा था तुझे प्यार करूंगा, रोज पूछती है कब करेगा, ये तो बताओ। मोदी जी, बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। मोदी जी, इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजूल खर्ची अपनी कमाई के पैसे पर की जाती है, जापान के उधार के पैसे पर कभी भी नहीं की जाती है। इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस बात की है यार, एक आदमी रेल में टिकट के पैसे देकर 24 घंटे खड़े होकर यात्रा करता है, उसे किस दिन बैठने की सीट हम दिलवाएंगे इस मुल्क के अंदर, तब जा कर के। इस मुल्क में फलों की सिंचाई बंद कर दो, जड़ों की सिंचाई शुरू कर दो। कोशिश करो कि शहर का आदमी गांव लौटे, ना कि गांव का आदमी को शहर आना पड़े। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मन तत्वा की बात कर सकें। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही जीतते। एक मैं राधा की कविता सुना देता हूं। उससे पहले 3-4 पंक्ति हैं। हथिनी ने पूछ लिया भगवान शंकर से, मेरे बेटे का क्या कसूर था। वो सवाल कर सकती है, आपने अपनी पत्नी को तो माँ का सुख दे दिया, लेकिन मेरे से माँ का सुख क्यों छीना, ये बताएंगे।
यही तो गलती है ना, मैं मुंह फेर करके सो रही थी बेटे से, तो गलती तो मेरी थी, फिर मेरे बेटे की गर्दन क्यों उड़ाई गई? आप तो सक्षम थे, जब आप मेरे बेटे की गर्दन अपने बेटे के लगा सकते थे तो अपने बेटे की कटी हुई गर्दन भी तो लगा सकते थे। काश आप समझ पाते कि हम जानवरों में भी पीड़ाएं होती हैं, हमारी भी संवेदना है। अगर आप समझ पाते तो आज मंदिरों में लाखों जानवर बलि नहीं चढ़ाए जाते, लाखों जानवर बलि नहीं चढ़ाए जाते। आज तक मैं समझ नहीं पाया। मैं गीता को एक ही बात मैं समझ नहीं पाया, 5 लोगों को घर चाहिए था और 5 करोड़ लोगों के घर बर्बाद कर दिए। उनका क्या कसूर था? कोई राष्ट्र की लड़ाई नहीं थी, 2 परिवारों की लड़ाई थी। 2 परिवारों की लड़ाई में सेना खप गई। ये कौन सा न्याय? आज तक मैं समझ नहीं पाया इस बात को सीधी सी। मैंने सोचा और पूरी रामायण में मैं समझता हूँ राम ने तो आज्ञा का पालन किया, त्याग तो सीता ने किया था। राम का तो आज्ञा पालन, त्याग तो सीता का और लक्ष्मण का, और उससे ज़्यादा भरत का त्याग तो नहीं था, उर्मिला का था। उर्मिला का था, उर्मिला और लक्ष्मण का त्याग था। इस कविता में मैं सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आमने सामने टकरा जाए तो राधा कुछ सवाल तो करेगी। ऐसी क्या बात थी? पीछे मुड़कर नहीं देखा। और प्रेम का अगर सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है तो राधा और कृष्ण का दिया जाता है। कृष्ण के 2 चरित्र हैं। जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाया। व्यक्ति एक है, चरित्र विपरीत है, और दोनों विपरीत है एक दूसरे के। तो क्या सवाल जवाब हो सकता है? हाँ, स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त से राधा। शब्द पर गौर करना। कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्नचित्त थी कि प्रेम में डूबी हुई थी। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित्त सी राधा। राधा मुस्काई, कृष्ण शक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश? अब आपका ध्यान चाहिए। आप अपने बेटे को लल्लू के नाम से बुलाते हो, किसी दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज हैं क्या, मेरे प्यारे वाले नाम से मुझको क्यों नहीं बुला पा रहे हैं। कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आँखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकलने जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे।
कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। अब आपका ध्यान चाहूँगा। कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। अंग वही होता है, जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, और जब नफरत से जुड़ता है वही अंग विनाश करता है। कृष्ण, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आता। और जिस वजह से पूरी कविता लिखी। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते होते। 2 बड़ी पंक्तियां बन पड़ी है, शायद आपको अच्छी लगे तो आपका समर्थन चाहूँगा। कृष्ण, युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। कृष्ण, आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे ही राधे करते हैं। आज भी लोग। मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज योर हाइट? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये आपकी हाइट नहीं है। योर डेप्थ इज योर हाइट। अगर आप में डेप्थ नहीं है तो आपकी हाइट का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतंग की। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की। ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है, जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे,
जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, लेकिन घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। और अब सुनना, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है। जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। जितना प्रयास करेगा वो पसीना बढ़ता चला जाएगा। तो उसकी ताकत, श्रम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और एक नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं? और कुएं का जवाब सुनना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते हुए चले जाओगे जिंदगी के अंदर। और चार पंक्ति देखता हूँ और विदा चाहूँगा आपसे कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुरेंद्र जी की जो अट्रैक्शन है ना, और इनको कितना भी सुन लो कभी वो मन भरता नहीं है। सर बिहार में कहते अघाना, अघाता नहीं है आदमी। लगता सुनते जाएं, लेकिन समय की कुछ पाबंदियां होती हैं। इसी कारण इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे अभी अल्प विराम दे रहे हैं। हम इनको फिर कभी बुलाएंगे और जश्न अदब में जुड़े रहेंगे।